नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं आचार्य तोषान आज फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ। उससे पहले ओम दुम दुर्गाय नमः, जय हो माँ दुर्गा की। आज का विषय है मार्केश। मार्केश क्या होता है, क्या वास्तव में ये होता है, क्या इसका कुछ परिणाम होता है, क्या इसका कुछ प्रभाव होता है, उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। इससे पहले मैंने मंगल दोष गुण मिलान पद्धति और प्रेम विवाह पर वीडियो अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके देखें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरा साथ दें, मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए मैं आज का मूल विषय मार्केश पर बात करता हूँ। देखिए, ये एक ऐसा विषय है मार्केश, नाम सुन करके ही डर लगने लगता है। मार्केश आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि भाई मेरे पे मार्केश की दशा चल रही है, मेरे इस पे मार्केश की दशा चल रही है, मेरे रिश्तेदार पे मार्केश की दशा चल रही है। वो डरे डरे रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं। मेरे पास में बहुत लोग आए हैं, कुछ लोग आए बहुत डरे हुए थे। ये चीजें मैं वर्तमान समय की नहीं बता रहा, मैं आज से 10-15 साल 20 साल पहले की भी चीजें बता रहा हूँ। कुछ लोग आए, अरे गुरुजी हमको मार्केश की दशा बता दी गई है और क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत घबराए हुए थे, आंखें उनकी फटी फटी लग रही थी, चेहरे का हाव भाव बदला हुआ था, बहुत घबराए हुए थे, पसीने पसीने हो रहे थे। मैंने कहा देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप शांति से मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिए और अपनी कुंडली का विवरण संपूर्ण रूप से जो है मैं आपका जो कुंडली है उसका विवरण करूंगा, आपको समझाऊंगा। घबराने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, आप घबराइए मत। आपको किसी ने बोल दिया कि मार्केश की दशा लगी हुई है, भाई जो बोलने वाला उसको खुद को ही नहीं मालूम है कि मार्केश क्या होता है, मार्केश की दशा होती है कि नहीं होती है। वो खुद जो है बोलने वाला, हो सकता आने वाले महीने भर बाद में वो दुनिया में रहे कि नहीं रहे, वो खुद भी, मैंने ऐसे बहुत लोगों को कुंडलियां देखी। तो आप घबराइए मत, मैंने उनको समझाया। अब मेरे एक खास जानकार हैं, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। मैं यहाँ नहीं था कोलकाता में, मैं बाहर गया हुआ था, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 6 तारीख को यानी 6 जून को ही उनका देहांत हो चुका है। और उनको भी किसी ने जो है मार्केश की दशा 15 साल पहले बताई थी, 15 साल पहले मार्केश की दशा बताई थी, और उनको डरा के रखा था, भयभीत करके रखा था। ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, कुछ नहीं, ज्यादा खर्चा नहीं है, आपका 50,000 में करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो मेरे को जानते थे, तो मेरे पास आए, मैंने उनको समझाया और उनके कुंडली के हिसाब से मैंने उनका जो भी समाधान था वो किया। और देखिए 15 क्या 16-17 साल हो गए उन चीजों को, और अब गए हैं वो 6 जून को। तो बताइए 16-17 साल पहले मार्केश की दशा लगी थी, तो वो आज गए हैं, तो कौन सा मार्केश है क्या नहीं है, वो उन चीजों में तर्क नहीं है। लेकिन मैं बताता हूं कि ये विषय आया कहां से, इसको समझने की जरूरत है कि भैया ये विषय आया कहां से। अब मार्केश क्या होता है, मार्केश की दशा क्या होती है, क्या होना है नहीं होना है, इस विषय पर मैं बात करूंगा। देखिए, बृहत प्रसारा होरा शास्त्र, बृहत प्रसारा होरा शास्त्र के अध्याय 44 में, अध्याय 44 में इस विषय पर बात की गई है। अब देखिए, बात तो कुछ और की गई है, लेकिन उसको हवाई बना करके कुछ और कर दिया गया। अब देखिए, उस अध्याय के हिसाब से कुंडली के तीसरे घर और 8वें घर को जीवन का घर बताया गया है।
और उस कुंडली के उस घर के, माफ कीजिएगा, उस घर के यानी तीसरे या सातवें या आठवें घर, तीसरे या आठवें घर से 12वां घर जो भी होगा उसका जो भी स्वामी होगा या उस घर में जो भी ग्रह बैठे होंगे उनका दशा या अंतर्दशा चलेगा तो समझ लीजिए मार्केश की दशा अंतर्दशा चल गई, यानी समझ लीजिए आपका काम तमाम। ऐसा बताया गया, मैं नहीं बोल रहा ये चीज, ऐसा बताया गया है। ठीक है, अब देखिए मैं इस चीज को एक उदाहरण देकर के स्पष्ट करता हूं। 12 लगन होते हैं और 12 लगनों में भाई हर लगन के अंदर 8वें घर का स्वामी अलग होता है, तीसरे घर का स्वामी अलग होता है और दूसरे घर का स्वामी अलग होता है और 7वें घर का स्वामी अलग होता है। लेकिन मैं एक उदाहरण बताता हूं यहां पर। मान लीजिए किसी जातक की सिंह लगन की कुंडली है। अब सिंह लगन में जो जीवन के घर, जैसे कि बृहत प्रसारा होरा शास्त्र अध्याय 44 में बताया गया है कि तीसरा और 8वां घर जीवन का घर होता है। तो अब यहां मान लीजिए तीसरा घर का स्वामी कौन हो गया? शुक्र, और 12वें घर का स्वामी गुरु हो गया, जो कि मैं नहीं मानता। ठीक है, अब तीसरा और 12वां घर का, तीसरा और 8वें घर से जो 12वां घर पड़ता है, तीसरे घर से 12वां घर पड़ेगा दूसरा घर, यानी सिंह लगन में दूसरे घर का स्वामी कौन हो गया? बुध, बुध हो गया। और 8वें घर से 12वां घर कौन पड़ा सिंह लगन में? शनि देव जी का, यानी कुंभ राशि पड़ती है वहां पर 7वें घर में। तो यानी क्या हो गया? 7वां घर का स्वामी शनि जी। देखिए मैं शनि देव जी का आदर सम्मान करता हूं, न्याय के देवता हैं, इसलिए मैंने शनि जी कहा और मैं कहता रहूंगा। अब बात उठती है कि भाई मान लीजिए जो जिस जातक की मैं बात कर रहा हूं वो सिंह लगन का ही है, तो तीसरा घर और 8वें घर को जीवन का घर बताया गया है। तीसरे घर से 12वां दूसरा घर और 8वें घर से 12वां जो है 7वां घर, यानी शनि का घर। ठीक है, अब मान लीजिए किसी जातक का सिंह लगन का ही वो जातक है, उदाहरण दे रहा हूं मैं। अब मान लीजिए उसकी बुध की दशा या अंतर्दशा पड़ी। अब उसकी उम्र कुछ भी हो, मान लीजिए वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल भर या 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले, 50 साल पहले जन्म लिया। ठीक है, अब क्या बोल दिया जाएगा? अरे भाई तुमको तो मार्केश की दशा अंतर्दशा है, दशा है या अंतर्दशा है। अब जो है बेचारा जातक जो है वो तो समझ ही नहीं पाता है कि भाई बात क्या हो गई। वो मार्केश शब्द, मार्केश माने जो मारने वाला, प्राण हरने वाला, वो तो बस ये शब्द सुन लेता है। अब क्या होता है देखिए, उसकी आंखें बाहर आने लगती है, टिम 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 टिम, उसका फेफड़ा फड़फड़ाने लगता है, भक 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 भक, उसका दिल धड़ 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 धड़। ठीक है, और जो उसको व्यक्ति बता रहा है वो उसको चेहरे को, उसका चेहरे को नोटिस कर रहा है कि भाई ये जितना घबराएगा उतना ही अपना काम हो जाएगा। सीधा सा बात है, यहाँ पर उतना ही काम होने का है यहाँ पर। ठीक है, अब जो है मान लीजिए बुध की अंतर्दशा है और सिंह लगन में बुध क्या है? दूसरे घर का स्वामी, जिसको मार्केश बता दिया जाता है। ठीक है, या दूसरे घर में कोई ग्रह बैठा होगा, मान लीजिए गुरु बैठा है, मान लीजिए शनि बैठा है, मान लीजिए राहु बैठा है, मान लीजिए मंगल बैठा है, तो बोल दिया जाएगा इनकी दशा अंतर्दशा में मृत्यु हो सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं, जीवन के अंदर में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, ये आ सकता, वो आ सकता है। अरे भैया वो मार्केश नहीं गए हैं, वो कुछ भी नहीं है। आपका कुंडली के हिसाब से दशा अंतर्दशाएं पड़ती हैं, ग्रहों की शक्ति होती है, घर की शक्ति होती है, किस नक्षत्र में है, क्या है,
क्या नहीं है, वर्गा के अंदर उनके स्थान क्या है क्या नहीं है। उम्र देखने के लिए अलग ग्रह होते हैं, अलग घर होते हैं, अलग चीजें होती हैं। स्मारकीस मार्केस, अरे देखिए मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे पास बहुत लोग आए हैं, अरे बेचारे घबराते डरते पसीने पसीने हैं। एक तो मेरे पास आया था, उसका लड़का, वो बेचारा जो है 24 साल का बच्चा था, ठीक है। तो वो किसी के पास गया होगा, उसने कह दिया कि भाई आपके बच्चे का तो मार्केस की दशा चल रही है। वो बेचारा समझ नहीं पाया, बोला ये क्या होता है। तो उसने कुछ बता दिया उसको कि भाई ये होता है, जीवन मृत्यु का कष्ट हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं, हाँ, ये हो सकता वो हो सकता है। अब बोला क्या करें, समाधान बताया गया। देखिए समाधान जो है, ये करना है, ये हवन करना है, ये यज्ञ करना है, महामृत्युंजय का ये करना, वो करना, वो करना है। 2 लगेंगे, 5 लोग लगेंगे, आपका खर्चा आएगा 50-60 हजार रुपए खर्चा है, काम करवा दिया जाएगा, ठीक है। अरे भैया वो देखिए उम्र देखने के लिए अलग घर अलग ग्रह होते हैं, कोई मार्केस कॉन्सेप्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता है। अब जैसे मैंने सिंह लगन का उदाहरण पकड़ा था थोड़ी देर पहले, मैं बताता हूं कि अगर बुध की अंतर्दशा चल रही है तो बुध क्या दूसरे घर का स्वामी, वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा अगर वो जातक बुध की दशा या अंतर्दशा में चल रहा है, अगर वो पढ़ रहा है तो उसका प्रोफेशनल एजुकेशन, अगर वो पढ़ चुका है तो उसकी मैरिड लाइफ जो है यानी विवाहित जीवन है उसकी स्थिरता, उसका गठबंधन का अवधि, मेल चाइल्ड लड़का संतान, उसके कमाने की क्षमता, उसका धन संचय करने की क्षमता, उसकी बुद्धि, उसका इम्यून सिस्टम, ठीक है, क्योंकि बुद्ध जो है इम्यून सिस्टम का प्रकृति कार का होता है, ठीक है। अब जो है, अब मान लीजिए एक 15 साल का लड़का है और उसका सिंह लगन है, बुध की दशा अंतर्दशा आ गई, अब वो तो मार्केस के चपेट में चला गया, भैया मार्केस हो गया उसको, तो वो तो खत्म है। अरे भैया वो बच्चा पढ़ेगा, अगर उसका बुध सही है, कुंडली में अच्छे घर में बैठा, अच्छी शक्ति में बैठा, वर्गा के अंदर अच्छा बैठा हुआ है, सिंह लगन का जो निगेटिव ग्रह है उनसे वो पीड़ित नहीं है, वो बच्चा आपका शिक्षा प्राप्त करेगा, वो आगे बढ़ेगा। कौन सा मार्केस भैया, कौन सा मार्केस यहाँ पर। अब मान लीजिए 7वां घर, सिंह लगन का ही मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे तो 12 लगन है, मैं सबका उदाहरण दूंगा तो बहुत समय बीत जाएगा, और वो व्यक्तिगत कुंडली पर ही निर्भर करता है, ये चीजें एक कुंडली से कोई डिसाइड नहीं है। अब मैं बताता हूं, मान लीजिए कि शनि, चूंकि भाई 8वां घर जो है जीवन का घर बताया गया, तो 8वां घर से 12वां घर जो है सिंह लगन में शनि का ही पड़ता है, कुंभ राशि है वहां 7वां घर में। अब मान लीजिए 7वें घर का दशा या अंतर्दशा आ गया, अब कोई युवक है या युवती, उसकी शादी ब्याह की बात चल रही है, अरे भैया तुम्हारे पास तो मार्केस की दशा अंतर्दशा चल रही है, अरे भैया वो तो शादी ब्याह की बात कर रहा है, आप उसको मार्केस समझा दिए। तो अब बताइए कि वो शनि महाराज जो है वो उनका विवाह करवाएंगे कि उनको मृत्यु देंगे या मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे या शारीरिक समस्याएं देंगे, वो बातें अलग हैं, वो ग्रह अलग है, वो ग्रह और वो घर अलग है, बहुत कुछ देखना होता है बस। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, अगर उनका कुंडली में शनि महाराज अच्छे बैठे हैं, न्याय के देवता जो है वो उनकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, तो उनका उस समय जो है अगर वो विवाह योग हैं तो विवाह भी होगा, विदेश की यात्रा भी हो सकती है, लाइफ के अंदर में कंफर्ट लेवल अच्छा मिलेगा। अगर विवाह हो चुका है पत्नी का साथ मिलेगा, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो उनका सहयोग मिलेगा, ठीक है। तो
और हेल्थ के अंदर में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो भैया बात यह है कि दशा अंतरदशा आ गई मार्केश की। कोई भी जातक जन्म लेता है तो जीवन में 2 4 5 बार जो है मार्केश की दशा अंतरदशा उसकी आती है क्या? तो मेन दशा तो एक बार आएगी, अंतरदशा 2 4 बार 5 बार आ सकती है। तो यानी उसको तो निकल लेना चाहिए, उसका जीवन में कुछ बचेगा नहीं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको देखिए, आप खुद जो है मेरी बातों को अपनी कुंडली पर, अपने रिश्तेदारों की कुंडली पर, जान पहचान वालों की कुंडली पर अगर आपको ज्ञान है कुछ भी आधारभूत, तो आप उन चीजों को देखिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। मार्केश से ही जीवन निर्धारित नहीं होता। अलग ग्रह, अलग घर है, अलग वर्ण है इस चीज को निश्चित करने के लिए, तो घबराने का जरूरत नहीं है। अब देखिए, मैं अब दूसरों पर तो जाता ही नहीं, दूसरों पे नहीं जाता, मैं अपनी खुद की बात यहां कर रहा हूं और स्पष्ट रूप से कर रहा हूं। मैं सिंह लगन का जातक हूं खुद। अब सिंह लगन में जो कि बृहत प्रसारा हो रहा शास्त्र 44 में, यानी अध्याय 44 में जो बताया गया उसके हिसाब से 8वां घर और कुंडली का 3रा घर जीवन का आधार बताया गया, ठीक है। अब जो है 3रे घर से 2रा घर 12वां पड़ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि मेरा एक मार्केश बुध हो गया और कुंडली का 8वां घर है, उसका स्वामी बृहस्पति पड़ रहे हैं जो सेकेंडरी है, ठीक है। अब जो है उनसे 12वां क्या पड़ा? उनसे 12वां पड़ा जो है शनि देव जी का घर, यानी 7वां घर, ठीक है। अब मेरे जीवन में बहुत बार बुध की दशा, मेन दशा तो एक ही बार आती है, मैंने बोल दिया, ठीक है, लेकिन प्रेंतर दशा अंतरदशा बहुत बार आती है। तो बुध की अंतरदशा, प्रेंतर दशा मेरे जीवन में, या शनि जी की दशा अंतरदशा, दशा एक बार, अंतरदशा प्रेंतर दशा कई बार आई है। तो इसका मतलब था कि मेरे को निकल लेना चाहिए था, मेरे को निकल लेना चाहिए था, मैं रहता ही नहीं। लेकिन आपके सामने आज मैं बात कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं। मैं एक ज्योतिष हूं, मैं एक वास्तुशास्त्री हूं, और जो आप लोग मेरे को जानते हैं वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं। अब देखिए, मैं अपने बारे में उदाहरण देता हूं कि शनि और बुध, यानी शनि देव जी और बुध, शनि जी की मुख्य दशा और बुध की अंतरदशा मेरे को 2 मई 1980 से और 1983 तक, यानी 1980 से लेकर 1983 तक रही। यानी मेरी कुंडली में ये दोनों ही मार्केश बन रहे हैं भाई। तो हो सकता है भाई, हो सकता है क्या, यानी मतलब जो रूल बताए गए, जो जिनको मैं नहीं मानता, ठीक है, उनके हिसाब से तो मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए था। मेरे को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने चाहिए थे, मेरे को मैं दुनिया में नहीं रहता, कष्ट होता, ऐसा कुछ भी मेरे को याद नहीं कि ऐसा हुआ था कुछ भी मेरे साथ में, ठीक है। और अब मैं जो है आगे बढ़ता हूं। बुध में, बुध की दशा मेरे को 96 में लगी थी, जो 98 तक रही थी, यानी बुध में तो मेरा मार्केश हो गया, दूसरे का स्वामी, ठीक है। तो उस समय भी मेरे को जो है भैया कुछ करना ही नहीं था, रहना ही नहीं था, निकल लेने का था भैया। मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था उस समय, मैं एक प्रोफेशनल शिक्षक हूं, अकाउंट का, मैथ का, हजारों बच्चों को मैंने शिक्षा दी है, हजारों बच्चों को जो संपन्न है अपने अपने क्षेत्र में। और विवाहिक जीवन भी मेरा उस समय प्रारंभ हुआ था, जो आज तक अच्छा चल रहा है। ईश्वर के दया से 2 अच्छे बच्चे हैं मेरे पास में, मेरे अपने। तो अब तो मेरा तो वो चीज होना ही नहीं चाहिए था ना भाई, खत्म हो लेना चाहिए था, निकल लेना चाहिए था मेरे को, तो क्योंकि मार्केश की दशांतर दशा थी, ठीक है। अब देखिए और चीज बताता हूं मैं, फिर जो है मेरे को बुध में शनि
2010 से 2013 तक, 2010 से 2013 तक रहे। यानी फिर दो मार्केश की, एक मार्केश की मेन दशा और एक मार्केश की अंतर्दशा मेरे को लगी। यानी उस समय मेरे को निकल लेना चाहिए था, लेकिन विश्वास कीजिए मैं उस समय एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, वास्तु के फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में निरंतर आगे बढ़ रहा था। मैंने बहुत आर्टिकल लिखे, बहुत चीजें लिखी, हजारों बच्चों को शिक्षाएं दी है, तो मेरे को तो निकल लेना चाहिए था ना। मेरे को उस समय कोई शारीरिक प्रॉब्लम थी, मैं एकदम स्वस्थ था, सुंदर था। अब बात अलग है, समय है, उम्र है, तो बात अलग है, ठीक है। अब मैं जो आपको आगे बताता हूं, जिस समय पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, तो उस समय जो है केतु में शनि और केतु में बुध, मतलब केतु में शनि मेरा 2018 से 2019, फिर केतु में बुध 2019-2020 चल रहा था। उस समय में मैं ठीक था, स्वस्थ था, कुछ भी समस्या नहीं थी, अपना काम कर रहा था मैं, कुछ भी नहीं हुआ। और आज भी आपके सामने बैठा हूं 2025 में जून के महीने में। देखिए कौन ग्रह आपकी हेल्थ खराब करेगा, कौन घर आपकी हेल्थ खराब करेगा, क्या आपके साथ में बुरा होगा, क्या गलत होगा, कौन सा हादसा होगा, कौन सी दुर्घटनाएं होंगी, उसके लिए कुंडली के अलग अलग ग्रह होते हैं, अलग अलग घर होते हैं, कोई थंब रूल सबके लिए नहीं होता। तो इसलिए भ्रम से बचें, झूठ से बचें, पाखंड से बचें, तो सही आदमी को समझें, सही आदमी के संसर्ग में रहें, यही मैं आपको बोल सकता हूं। मेरा ये वीडियो आप सब पूरा देखें, लोगों को शेयर करें, जो डरे हुए हैं उन तक मेरी बातें पहुंचेंगी। मेरे पास बहुत से ऐसी कुंडलियां रखी हुई हैं जिनको मार्केश के दशा अंतर्दशा बहुत कुछ चल चुकी थी, लेकिन आज के समय में वो जीवित है। मैंने अपना भी उदाहरण आपको दे दिया है, ठीक है। तो बकवास चीजें हैं, इन पर मत जाइए आप। सही आदमी को पकड़ना, आपको सही की तलाश करनी है। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी एक पवित्र विज्ञान होता है, लेकिन इसका ज्ञान जो है 100 में से केवल 20% लोगों को ही है, बाकी का कुछ नहीं। सूत न कपास, कोरियों में लट्ठम लट्ठा, यही हो रहा है। तो उन चीजों के चक्रों में ना पड़े, सही आदमी की पहचान करें, सही व्यक्ति से संपर्क करें, और पूरा समाधान मिलता है अगर आप सही जगह पहुंचते हैं तो आज के लिए इतना ही, आपसे इजाजत।